वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैं हूँ भरतगढ़ में, चंडीगढ़ के पास। स्वार घाट भी यहाँ से, जो मनाली आते हुए स्वार घाट नहीं आता, वो भी 15-16 किलोमीटर ही है यहाँ से। तो चंडीगढ़ के पास हूँ मैं, लगभग समझ लो। मिस्टर हेराल्ड बोल रहे हैं, फ्यू मंथ्स लेटर यू विल बी इन्वाइटेड इन मैनी पॉडकास्ट because attention economy is also a kind of capitalism and people of our country only believe in taking luxury talks and listening over acting. So I only watched you only 2 times and that is my last because crux is important rather than whole book. Keep it up Malik. हाँ थैंक यू, मैं समझ गया आपकी बात। और पॉडकास्ट के लिए मेरे को आते हैं, अभी भी आते हैं। कोई पॉडकास्ट के लिए बोलता है, कोई वो रोस्टिंग वीडियो की परमिशन मांगता है वो। तो मैं ये सब ज़्यादा पे ध्यान नहीं देता। ठीक है, मेरे को ठीक ठाक लगेगा तो मैं जाऊंगा अभी फ्यूचर में, लेकिन अभी मैं कंफर्टेबल हूँ मैं अपना क्रिएट कर रहा हूँ अभी मैं। तो ठीक है, जब भी सही टाइम आ जाएगा तो ये सब होने लग जाएगा अपने आप। और वो बोला कि मेरे को ना रोस्टिंग की परमिशन दे दो। तो मैं भाई मतलब ऐसे कैसे वो परमिशन, तूने मेरे को कोई स्क्रिप्ट भेजी है, कोई जोक्स लिख के भेजे हैं, क्या है? मैं मतलब परमिशन दे दूं, उसके बाद तो कुछ भी बोल दे मेरे बारे में या वो कर दे, तो ऐसे तो नहीं परमिशन दी जा सकती कि भाई रोस्ट कर लो मेरा। भाई स्क्रिप्ट होती है, तो क्या पोस्ट करेगा, कौन सी क्लिप निकालेगा, क्या करेगा? तैयार करो, तैयार कर लो। अगर मेरे को सही लगी तो मैं अलाउ कर दूंगा, नहीं लगी तो नहीं करूँगा, मैं मार दूंगा कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर वो। तो भाई जब तक तुम तैयार करके भेज नहीं रहे मुझे, मैं कैसे परमिशन दे दूँ? मुझे क्या पता तुम क्या बोलोगे वीडियो में, क्या क्या तुम्हारा इंटेंशन है वो सब। तो वो बोला कि मेरे को परमिशन दे दो रोस्ट करने की, तुम्हें पॉपुलर कर दूंगा ये वो। मैं बोला भाई ऐसे नहीं होता है, प्रोफेशनल लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, मैं तुम्हें पॉपुलर कर दूंगा। हमारी रोस्टिंग इतनी पॉपुलर होती तो मेरे को तुम्हारा नाम नहीं पता होता क्या? निशांत मानसिंह का 9860 बोल रहे हैं, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा माँ बाप गलत करें तो चलता, यहाँ बच्चे तो बोलते ये मत करो वो मत करो, सब खुद करते, बोलते सब छोड़ा। यार कैसे लिखते हो यार? बोलते सब छोड़ा बच्चे के लिए है, बच्चा मांगा तो क्यों दूं? क्या लिखते हो? ढंग से लिखा करो यार, बहन को रिस्पेक्ट नहीं है। मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, यही आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तुम ढंग से लिख तक नहीं सकते। क्या फ़ायदा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का? लिखो, डिग्री को जला दो अभी। कमेंट तक नहीं लिख सकते, सोशल प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हो। पढ़ो, मत लिखो ना, फिर मत लिखो। जिनका है उनका तो पढ़ लूँ मैं कम से कम, तुम तो उससे को भी पढ़ने से रोक रहे हो। पता नहीं कैसी हिंदी में भी नहीं लिखा जा रहा तुमसे। एक लैंग्वेज तो है तुम्हारी, कम से कम उसमें लिख लो। हिंदी का चैनल है भाई, इंग्लिश में भी नहीं चला रहा मैं तो, तब तुम्हारी फट रही है। अदिति मिश्रा 5616 बोल रही है, भाई मैं भी कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहा हूँ। अच्छा लड़का है, आदित्य मिश्रा, ओके, मैं आदित्य मिश्रा पढ़ रहा था। जी रहा हूँ, बाहर निकलने के पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अवेयरनेस आ गई तो फिर निकल भी जाओगे। जिसको अवेयरनेस नहीं है, प्रॉब्लम उसके साथ है। जो अवेयर ही नहीं है, माने उसे पता ही नहीं है कि वो कीड़े मकोड़ों वाला जीवन जी रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ तो ठीक है, निकल ही जाओगे। वीडियो देख रहे हो मेरी और ये बात समझ चुके हो तो ईजी हो जाएगा भविष्य में। प्रियांशु कुमार बोले, लॉजिकल भाई आप वीडियो में जो कमेंट्स पढ़ते हो वो यूट्यूब कमेंट्स होते हैं या कहीं और के? जब मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ तो कमेंट्स तो फिर यूट्यूब के होते हैं, अगर इंस्टाग्राम के होते हैं तो वो मैं बता देता हूँ। कभी कभी इंस्टाग्राम की भी बनाई है मैंने वीडियो, वो बता देता हूँ मैं पहले शुरुआत में। वरना तो नॉर्मल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यूट्यूब के कमेंट्स हैं वो, जैसे आपका ये कमेंट पढ़ा था मैंने भी। दीपक प्रसाद 3214 बोले, लॉजिकल मलिक जी आपकी विचारधारा मेरे विचारधारा से बहुत मेल खाता है, क्योंकि मैं भी अनमैरिड हूँ और अकेला रहता हूँ और बहुत आनंद से जी रहा हूँ। हाँ अच्छी बात है, ऐसे ही आनंद से जियो। और अब तुमको देख के लोग जलेंगे तो यही होता है भाई, एंजॉय करो अपना, मस्त जियो, तभी तुम कुछ लोगों की हेल्प भी कर पाओगे। अदरवाइज कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, वो लोग ना तो खुद की वो खुद खुश रह पाते हैं और ना ही किसी को सेटिस्फाई कर पाते हैं। कभी भी तुम देखना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जाता है ना, वो कभी भी नहीं निभा पाता, कोई खुश नहीं रहता उससे। उसके बजाय अच्छा ये है कि पहले अपने आप को खुश रखो, अपने आप को आज़ाद रखो, उसके बाद पैसा बचे और फिर तुम कुछ करना चाहते हो उन लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो करना।
अदरवाइज़ मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है। वो भी लुक्खे शादी में ही जलाते हैं पैसे, और कुछ नहीं करते। वो बेकार के धर्म, संस्कृति, समाज, जाति, इन सब में पैसे खर्च करते हैं। तो इनको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचना कि तुम उनकी हेल्प कर रहे हो, तुम उनको क्रिमिनल एक्टिविटी में हेल्प कर रहे हो। ये सारे जो पैसे जलाते हैं, बिना फालतू के फंक्शन करते हैं, ये कोई हेल्प हुई? ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए? बिल्कुल भी मत करना ऐसे लोगों की हेल्प। लिथियम 1466 बोल रहे हैं, ओशो जैसा बात कर रहे हो विदाउट फिल्टर। नहीं, मैं तो अपने जैसी बात कर रहा हूँ। वो किसी से मैच खा रही है तो मुझे, मेरा बस नहीं है उस पर। कोई बोलता है शक्ल किसी से मिल रही है, कोई बोलता है विचार उससे मिल रहे हैं, कोई बोलता है लहजा उससे मिल रहा है, बात करने का तरीका यानी कि टोन। तो किसी से भी मिल रहा हो, मेरे को नहीं पता। ये तुम देखो भाई, तुम लोग ज़्यादा लोगों को देखते हो तो तुम किसी ना किसी तरह से तो मिलाओगे ही, और मिलते भी हैं, मतलब एक सेंस में देखोगे तो। डी बोल रहे हैं, इसका मतलब 3 महीने बाद तुम्हें भी पकड़ कर छोड़ दें क्या? मैंने एक वीडियो में बोला था कि मतलब किसी से भी लर्निंग लेनी हो ना तो 3 महीने में सीख लेना और उसको अप्लाई करके आगे बढ़ जाना, मतलब पीछे, उसी के पीछे मत पड़े रहना। फिर अगर एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे हो तो ठीक है, अगर सीखने के लिए अलग से टाइम निकाल रहे हो तो गलत है। जब सीखने के लिए किसी से करते हो तो 3 महीने करना है ना। और अगर मज़ा आ रहा है तुम्हें तो तुम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो मेरी वीडियो या किसी की भी वीडियो। मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट है वो तो चाहिए ही ना इंसान को। तो अगर सीखने के लिए कर रहे हो तो फिर 3 महीने काफ़ी हैं कि भाई इससे सीखूंगा क्या मैं। जैसे लॉ वाला कोई होगा, या यूपीएससी की कोचिंग होगी, या फिर फाइनेंस का कोई होगा, या कोई भी स्पोर्ट्स सीखना है तुम्हें, या कुछ भी करना है, तो ये इसका टाइम ड्यूरेशन भी रखना। ये नहीं कि मैं इसको देखता ही रहूँगा देखता ही रहूँगा, ऐसे नहीं होता है। और फिर मैं जो आज़ादी की बातें करता हूँ, जो सरल बनाने की बात करता हूँ जीवन को, ये सारी इतनी बड़ी बातें नहीं है कि तुम इसको देखते ही रहोगे देखते ही रहोगे। ये बातें तुम समझ गए तो अप्लाई करो। अब एक्शन लेने का भी टाइम है। और तुम ये जो बोल रहे हो ना, एक एक चीज़ तुमने मेंशन करी है कि इसका मतलब 3 महीने बाद तुम्हारी वीडियो को भी देखना छोड़ दें, लॉजिकल मलिक चैनल को देखना छोड़ दें। बात ये नहीं कि तुम छोड़ दो या नहीं छोड़ दो, बात ये है कि उस 3 महीने में तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए और अप्लाई कर देनी चाहिए। अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो और देखने की जरूरत है, तुम्हारा IQ लो है, तुम्हारी बुद्धि कम है, तो हो सकता है ये 3 महीने के बजाय 9 महीने भी हो। मैं तो एक एवरेज IQ वाले के लिए, इंसान के लिए बोलता हूँ कि भाई 3 महीने मतलब इनफ, मतलब समझ में आ जाएगी एक एवरेज इंसान को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 3 महीने माने कि 90 दिन, 90 वीडियो, मतलब आपने मेरे देख लिया, अगर 90 वीडियो यानी 100 वीडियो लगभग देख लिया आपने मेरे, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और इसके बाद तुम्हें मेरा गुणगान करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे वो गुरुजी थे, हमने उनसे सीखा है, वो बंदा क्या बोलता है यार, ऐसा ऐसा करके तारीफ वारीफ ये सब मत करना। ये भाई बहुत नॉर्मल बातें बोल रहा हूँ मैं, समझे? बस वो बात है कि तुम अभी कीचड़ में फंसे हुए हो, तो तुम्हें बस कीचड़ से निकालना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुम गुणगान मत करना, वो निकलेगा भी कीचड़ से वही ना जो जिसकी बुद्धि जिंदा है। अदरवाइज कौन सब अल्फा बने घूम रहे हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हम गंदा जीवन जी रहे हैं, हम शादियां अटेंड करते हैं, टेंट में जाते हैं, हम टेंट जीवी। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो उसमें घमंड में जी रहे हैं। तो अगर तुमने ये एक्सेप्ट करने की हिम्मत आ गई तो समझ लो तुमने मेरी जो क्रक्स है, जो इन्फीरियोरिटी को एक्सेप्ट करना, कमज़ोरी को एक्सेप्ट करना, वो सीख लिया तुमने। तो तुम मेरी बात समझ गए हो। अब तुम्हारे जीवन में सरलता आएगी क्योंकि तुम एक्सेप्ट करना सीख गए हो और रियल में स्ट्रांग बनोगे। अब वो नहीं दिखावे वाला स्ट्रांग, वो दिखावे वाला अलग है, रियल में स्ट्रांग बनना है मेरे जैसा। किसी से डरना नहीं है, क्या कोई कुछ नहीं है ना। अपनी आज़ादी से जीना, किसी की परवाह नहीं करनी है, अपने लिए जियो, मस्त जियो, नई नई चीज़ें सीखो, ट्रैवल करो, तब तुम मेरी बात समझ गए। अगर तुम ये सारी अप्लाई कर दी, इसका मतलब तुम्हें अब मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपना बनाओ। ये भी है, ये भी एक वो है कि तुम अब तुम्हारा काम है, तुम इतनी सारी बातें समझ गए हो तो तुम और लोगों तक भी फैला सकते हो। और ऐसा नहीं कि इसका तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उसका तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा जैसे मुझे मिल रहा है। समझ रहे हो? रिवॉर्ड भी मिलता है उस चीज़ का, और तुम्हारी लाइफ भी सरल होती है, और तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। जहाँ पे मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, ये बिजनेसमैन है, इनसे मैंने कल हम बैठे थे, कितनी सारी बातें सीखी इनसे मैंने, हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, तुम्हारे जैसे कम्युनिटी के लोग मिलते हैं। मैंने ये चैनल बनाया, कितने सारे लोग मेरे जैसे मिले जो कि बहुत यूनिक होते हैं, बहुत मतलब लाखों में एक ऐसा बंदा निकलता है आज़ादी की सोच रखने वाला। या तो फिर कुछ लोग होते हैं जो सिचुएशंस ने उनको आज़ाद किया होता है, समझ के आज़ाद नहीं होते। मैं समझ के आज़ाद हुआ हूँ। कुछ होता है कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो आज़ाद हो जाते हैं। जैसे कि कोई लड़की है, मान लो
40 साल की है, तो हो सकता है उसका 30 साल में डिवोर्स हुआ हो, यानी कुछ ऐसा प्रक्रम हुआ हो कि अब वो बंधन उसके टूट गए, तो अभी भी फिर भी वो आज़ाद है। हालाँकि वो दुःख वाला मोमेंट तो होगा कि वो समझ के आज़ाद नहीं हुई थी, लेकिन बाद में उसने रियलाइज़ करा, यार ये तो अच्छा हुआ कि डिवोर्स हो गया या ये हो गया, मैं तो अच्छी लाइफ़ जी रहा हूँ, अब मैं तो ज़्यादा आज़ाद हूँ, ज़्यादा मैं फ्रीली घूम सकती हूँ कहीं भी, या फिर मेरे पास कोई बर्डन नहीं है, अब मैं कमा भी रही हूँ और मेरे को पीस ऑफ माइंड भी है। लेकिन वो चीज़ आई घटना के घटने के बाद, यानी कि कैसे भी आए, मतलब इम्पोर्टेंस तो दोनों का ही है, चाहे ऐसे आए चाहे मेरी तरह आए। मैं जो कर रहा हूँ, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए चैनल इसलिए बनाया है कि तुम्हारे साथ बिना घटना घटे ही तुम्हें जल्दी से ये बात समझ में आ जाए कि भाई आज़ादी का क्या महत्व होता है। कुछ होता है कि भाई कुछ ना कुछ घट जाएगा, माने कि नौकरी पहले छूट जाएगी, गलती से छूट जाएगी, बहुत दुःख आएगा, बहुत दुःख आएगा, डिवोर्स हो जाएगा, बहुत दुःख आएगा, हैं, बिज़नेस डूब जाएगा, हैं, कर्जा चढ़ जाएगा या कुछ हो जाएगा। फिर वो घटना ऐसी, जैसे कोविड में हुआ कई लोगों के साथ, तो वो घटना वो ऐसी होती है कि वो आज़ादी की तरफ मूव कर जाता है, अदरवाइज़ वो उस कोकून से निकल नहीं पाता, कंफर्ट ज़ोन से निकल नहीं पाता। लेकिन वो एक इंसिडेंट उसको पूरी तरह से उसके जीवन को बदल देता है और उसका जीवन जो है सुख में स्थापित हो जाता है अपने आप। तो वो घटना घटने से पहले ही मैं तुम्हें ये बात अलर्ट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें ये ऐसे समझ में आ गई तो तुम ऐसे ही हो जाओगे, अदरवाइज़ तुम वेट करोगे कि वैसा कुछ घटना हो जाए मतलब कुछ वाट लग जाए पहले इस लाइफ की, तब तक है ये सब एंजॉय कर लेते हैं, फिर देखेंगे भाई जब पूरी तरह से लुट जाएंगे, फिर एक बार और नया जीवन मिलेगा। ऐसा भी होता है लोगों के साथ, मैंने बहुत सारी लाइफ ऐसी देखी, इसीलिए मैं तुम्हें ये एग्जांपल दे पा रहा हूँ। अदरवाइज ये सारी बातें तुम्हें वहाँ पे रह के कैसे समझ में आएंगी, तुम समझ ही नहीं पाओगे, तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि यार बेचारी के साथ बड़ा दुख हुआ, इसके साथ बड़ा गलत हुआ, ये हुआ। हालांकि ये हो सकता है कि वो वही इंसिडेंट ने उसके जीवन को बदला और आज़ादी में स्थापित कर दिया हो। अदर इससे पहले वो लोगों से घिरा हुआ था, पति से घिरी हुई थी, पत्नी से घिरा हुआ था, या फिर संपत्ति से घिरा हुआ था, माँ बाप के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा था, और फिर माँ बाप की किसी तरह से डेथ हो गई और वो अब ज़्यादा आज़ाद हो गया, वो बिज़नेस को छोड़ भी सकता है, उसके ऊपर है अब। पहले नहीं छोड़ पा रहा था क्योंकि माँ बाप जिंदा थे, तो शर्म भी होगी या कुछ होगा, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी की डेथ हो सकती है, किसी का डाइवोर्स हो सकता है, किसी का बिजनेस डूब सकता है। इनसे ना जीवन में एकदम से परिवर्तन आ जाता है। जो तुम वैसे नहीं हिम्मत कर पा रहे थे, जो वैसे नहीं सोच पा रहे थे, वो सिचुएशंस ने तुमको मोल्ड कर दिया और वो तुम्हें अब ज़बरदस्ती करना पड़ा। लेकिन बाद में पता चला कि ये ज़बरदस्ती नहीं, ये तो अच्छा हुआ, बल्कि ये गलत नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ। तो ऐसा भी होता है। कोई उदाहरण दे सके तो मेरे को अपने जीवन के उदाहरण देना कमेंट्स में। तुम लोग अपने उदाहरण नहीं देते हो ना, बहुत सारे लोग हैं बस हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा। अरे भाई अपने भी तो एग्ज़ाम्पल दिया करो। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, ये मैं तो सही बोल ही रहा हूँ, मुझे मालूम है। तुम अपनी लाइफ़ से भी कुछ बताया करो, मेरे को अच्छा लगता है जब तुम ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो ना, और मतलब रेफ़रेंस भी मिलता है और उस पे बात करने में भी अच्छा लगता है जब तुम कुछ उदाहरण देते हो, कुछ अपनी लाइफ़ का बताते हो तो अच्छा लगता है। राधे श्याम गुप्ता बोल रहे हैं, भाई इंसान की ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है, रहने को घर, जिंदा रहने के लिए खाना, सर्दी गर्मी से बचने के लिए कपड़े, यानी रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीज़ें सभी को चाहिए। चाहे आप शादी करो या नहीं करो, बीमारी, मुकदमा और कर्जा, ये तीन इंसान को बर्बाद कर देते हैं। नहीं, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बर्बाद कर देती हैं, ऐसे तुम तीन में नहीं सिमटा सकते कि बीमारी, मुकदमा, कर्जा, ये तो करते ही हैं। लेकिन और भी चीज़ें हैं, जैसे कि नौकरी भी तुम्हें बर्बाद कर सकती है, जैसे कि बाप की गुलामी, जैसे बाप की प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए, वो भी तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम्हें इसका लालच है कि बाप की प्रॉपर्टी मिलेगी अगर मैं चुपचाप यही काम करता रहूँ जो जो ये कह रहे हैं, इनका आज्ञाकारी बना रहा हूँ, तो ये भी तुम्हें बर्बाद कर देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, नौकरी भी, पढ़ाई भी बर्बाद कर सकती है तुम्हें। पढ़ाई नहीं बर्बाद कर सकती? कितने एग्जाम्पल दिखाऊँ बताओ, कितने एग्जाम्पल दिखाऊं कि पढ़ाई, बेचारा सोच रहा था कि पढ़ाई से कुछ होएगा होएगा होएगा, कुछ भी नहीं हुआ। कितने सारे एग्जाम्पल हैं, डिग्री कर रखी है, मास्टर कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, कुछ नहीं हुआ। अब बताओ, ये नहीं बर्बाद करता क्या? कितने सारे बताऊं? पैसा बर्बाद नहीं करता क्या? पैसा भी बर्बाद कर देता है कभी कभी इंसान को। बहुत सारी चीजें ऐसे तो बर्बाद कर दी। ये तो कहने, ये तो सुनने में, ये बीमारी, मुकदमा और कर्जा, ये तीनों को बर्बाद कर देते हैं, ये तीनों जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, ये तो ज्ञानी दिखने की बातें हैं। ये ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। आँख खोलोगे तो ये जो दिखने के लिए करते हैं ना कि ये, बस ऐसे नहीं होता है। रैशनल बनो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बर्बाद कर देती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुश रख लेती हैं। इसमें क्या है? ऐसे नहीं होता है। तीन चीज़ें जिससे इंसान को दूर रहना चाहिए, तीन चीज़ें जिससे इंसान को छुपाना चाहिए, चाणक्य की किताबों में है ऐसे ऐसे तीन चीज़ें क्यों भाई? बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए यही होता है रैशनल माइंड। देखो, रैशनल माइंड यही होता है कि तुम किसी कोर्ट पे चले जाते हो, यानी कोर्ट्स होते हैं ना, ये कोर्ट होते हैं कि जीवन को सरल कैसे बनाएं, ये वो अपन मैं ये नहीं बोला कि तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन ये लिमिटेड है ना। लाइफ में और भी तो चीज़ें हैं। तुम घूमे नहीं हो क्या? ट्रैवल नहीं करे हो क्या?
जिंदगी को बर्बाद करते। एक्सीडेंट बर्बाद नहीं करता क्या? एक्सीडेंट भी तो कर सकता है। तुमने इसमें एक्सीडेंट लिखा है, बीमारी लिखा है। हाँ, बीमारी वही हो सकता है, बीमारी अलग होती है, लेकिन एक्सीडेंट बर्बाद नहीं कर सकता। एक्सीडेंट, तुम जा रहे हो टू व्हीलर पे जा रहे हो, पैर खराब, एक्सीडेंट हुआ, पैर खराब हो गया खराब, बोलो, ये नहीं खराब कर सकता है। और लोगों के जो स्कैंडल वीडियोस बन जाते हैं वो नहीं बर्बाद कर सकता। अब बताओ, वो तो बीमारी भी नहीं है, वो तो मुकदमा भी नहीं है, वो तो ये भी नहीं है, कर्जा भी नहीं है। अब बताओ, किसी ने किसी के साथ रूम में गया और लड़की ने या लड़के ने, किसी ने वीडियो बना लिया, अब वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, उसने भी बर्बाद कर दिया ज़िंदगी को। अब ये तो तुम्हारी डेफिनेशन में कहीं है ही नहीं है। ऐसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा जो बर्बाद कर देती हैं लोगों को। ये बट ऐसे नहीं होता है। बट ये वैसे पहली लाइन में क्या लिखा है तुमने? भाई, इंसान की ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है। कोई संघर्ष नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। ये भी तुम्हारी लाइफ गलत है एकदम। ये भड़वे लोगों ने बना रखा है कि संघर्ष है ये। अरे भाई, तुम खुद पाल रहे हो जो भी संघर्ष पाल रहे हो। और अगर वो संघर्ष भी है ना, तो वो उसका हिस्सा है कि अब तुम आज़ादी की तरफ जा रहे हो, या फिर तुम संघर्ष करना छोड़ दो। अगर तुम्हें बेटर लाइफस्टाइल नहीं चाहिए तो तुम संघर्ष करना छोड़ दो। और संघर्ष तो इसलिए है ना कि तुम्हारे माँ बाप ने गलत देश में और गलत परिस्थिति में तुम्हें पैदा किया। सोचो जरा, अगर सबको क्या उतना ही संघर्ष है? क्या सबके संघर्ष सेम है? नहीं, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा करना पड़ता है, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा बातें समझनी पड़ती हैं। कुछ लोग गरीब माँ बाप जो है बिना फालतू के पैदा कर देते हैं, ना फाइनेंशियल बैकअप होता है, ना अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, फिर भी पैदा कर देते हैं, है ना। तो जीवन में संघर्ष है, वो हिस्सा है, वो एक यात्रा है। वो तो संघर्ष मतलब ऐसा थोड़ी है कि भाई तुम्हें कभी खाने को नहीं मिलेगा या वो नहीं मिलेगा। इतना नहीं होता है, मेरे को नहीं हुआ इतना कभी भी। और संघर्ष किस मामले में कि भाई मैं आज़ादी नहीं समझ पा रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या लाइफ में, करूँ क्या। ये तो नहीं है यार जो मैं करना चाहता था, इसमें तो खुशी नहीं मिल रही, मज़ा ही नहीं आ रहा, मज़ा ही नहीं आ रहा। तब होता है दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। उस वक्त पड़ा था, मेरे बहुत बार हुआ, बहुत 6 साल मैंने काम किया है। तो कभी कभी ऐसे लगता था यार कि मतलब ये क्या कर रहा हूँ यार, ये कीड़े मकोड़ों के बीच में हूँ, इससे तो कभी जंप भी नहीं लगेगी। ये बात मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से वो पता थी कि भाई इससे जंप नहीं लगेगी। ये बात मुझे मालूम है अच्छे से, नौकरी से जंप नहीं लग सकती, वो भी अकाउंटेंट अकाउंटेंट, अरे यार, कोई जॉब ऐसी होती है जिसमें भाई एक बार कमीशन ऐसा लग गया ना, जैसे मान लो प्रॉपर्टी सेलर हो गया है, ऐसा कुछ। भाई उसमें स्कोप तो है कि प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो मान लो तुम, तो तुम कभी ऐसा होएगा कि भाई बढ़िया वाला वो लग जाएगा, या फिर वो क्या बोलते हैं, एक ट्रेंड होते हैं ना, ट्रेंड्स होते हैं कभी कभी मार्केट में, ट्रेंड होते हैं। मान लो रियल एस्टेट ट्रेंड में आ गया, तो उस वक्त तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी बिकेगी कि तुम्हारा एकदम से ही करोड़ों रुपए तुम्हारे अंदर हो जाएंगे। माने ट्रेंड आने के चांस है। अकाउंटेंट में भला कोई चांस ही नहीं है। अकाउंटिंग कर रहे हो तुम, भड़वे हो, नौकरी कर रहे हो, क्लर्क हो, क्लर्क से ज़्यादा कुछ नहीं हो, अकाउंटेंट क्लर्क होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अकाउंटेंट की सैलरी फिर भी उतनी रहेगी चाहे कंपनी कितना भी प्रॉफिट कर ले। समझ रहे हो? वो जो कमीशन वाला जो मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी सेल कर रहा है या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट का वो लीड कर रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसी नौकरी अगर है तो शायद उसमें चांस भी है कि भाई तुम्हें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर कर दिया जाएगा कि भाई दुबई का प्रोजेक्ट तुम संभाल लो, या यहाँ की मार्केट तुम संभाल लो, महाराष्ट्र की तुम संभाल लो। ऐसा करेंगे तुम्हारे ऊपर चांस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर उंडेल दी जाएगी। इसका मतलब करोड़ों रुपए तुम्हारे अंदर और पोस्ट हो जाएगी कन्फर्म, लाइफ टाइम के लिए तुम काम करोगे उस कंपनी में। लेकिन अकाउंटेंट में तो ऐसा था ही नहीं, तो मेरे को समझ में आ गई थी ये बात। यहाँ पे तो मेरे को ना कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी दी जाएगी और ना ही बड़ा पैसा या फिर मेरे को आज़ादी कभी दी जाएगी। एकदम कुत्ते की तरह चुपचाप काम करने आओ, मेट्रो में लटक लटक के, और चुपचाप काम करके चले जाओ। ये होने वाला था मेरे साथ, और आज हो रहा है उन लोगों के साथ जो लोग कर रहे हैं वो काम। समझ लो, तुम्हें नहीं दिखाई देती ये सारी चीज, तुम्हारी आंख खुली हुई नहीं है, फिर क्या बोलेंगे? यही बोलोगे फिर तुम, जीवन में संघर्ष तो करना पड़ता है। पक पक, दिमाग है नहीं तो क्या करेगा? तो डरपोक, लालची, फट्टू, यही करेगा। तेरी औकात इतनी है, कर तू स्ट्रगल। पक, पता नहीं क्या कहते हैं, जीवन में संघर्ष किसने बढ़ा दिया तुम्हें? जीवन सरल है, तुम क्या उसे बनाना चाहते हो वो देखो। और फिर उसके लिए ये कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए जीवन संघर्ष है। भाई तेरी इच्छा है ना, तू वो चाहता है, तू या तो तू खत्म कर ले अपने आप को, या फिर तेरी इच्छा है ना कि तू बेटर जीवन में जीना चाहता है, दूसरों को देख देख के तेरे को लग्जरी की आदत हो गई है, लालच आ रहा है, तो फिर तो संघर्ष करना पड़ेगा। ये क्या जीवन में संघर्ष है? रहने खाने के लिए, के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए कपड़े, रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीजें सभी को चाहिए।
ये कोई बोलने वाली बातें हैं। और मकान चाहिए ही चाहिए, ये किसने बोला? मेरे पास तो नहीं है मकान। आज तुम मेरे को क्या बिना छत के देख रहे हो? बताओ। मेरा मेरा खुद का तो नहीं है मकान। कल वाली जो वीडियो देखी वो बिना छत के थी। कब हुआ है ऐसा, बताओ मुझे, कि मेरे को नीचे सोना पड़ रहा है, बाहर सोना पड़ रहा है? शुरुआत में हुआ था, लेकिन उसके वीडियोस तो तुमने देखे नहीं होंगे। जब मैं 2017 में निकला था तब मैं परमार्थ निकेतन पे सोया था ऋषिकेश में, ऐसे ऐसे करके कैंपिंग टेंट लगा के सोया हूँ बाहर। लेकिन अब तो नहीं है वैसा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मकान होना जरूरी है, ये पुरानी सोच है, एकदम पारंपरिक, एक घटिया। और तुम एडवांस मतलब हो ही नहीं। जब हॉस्टल नहीं होते थे तब की सोच बोल रहे हो तुम। कौन सी सदी में जी रहे हो भाई? 10वीं सदी में। जाग जाओ, आंखें खोलो। आज तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तुम कहीं पे भी जाके रह सकते हो। सीधा एक बटन दबाओ, यहाँ से तुम्हारे लिए रिजर्व हो जाएगी सीट, रूम, बैंक बेड, जगह तुम्हारी बुक हो जाएगी एक बटन में, एक क्लिक में। अगर तुम इतने भी एडवांस नहीं बन रहे हो, टेक्नोलॉजी को इतना भी वो नहीं ले रहे हो, फिर तुम वही पारंपरिक तरीके से जीते रहो और बोलते रहो नहीं 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 ये तीनों चीज़ें तो जरूरी होती हैं। बुढ़ों वाली वही बातें करते रहो। सड़े हुए बुढ़े होते हैं, घटिया खूंसट बुढ़े लोगों, जो कहावत दे के चलेगा उन्हीं के झोले पकड़ के घूमते रहो भड़वों। कभी कुछ अलग नहीं सोचोगे, कभी कुछ नया नहीं सोचोगे, कभी उनको गाली नहीं दोगे जो तुम्हारे बुढ़े लोग हैं, गलत गलत सिखा के चले गए तुम्हें समझ ही नहीं आती है बात। उन्हीं की कहावतों को आज भी माने जा रहे हो। अपना दिमाग कब लगाओगे? उनके ज़माने में नहीं थे हॉस्टल, तो वो बोलेंगे ही मकान जरूरी है। नहीं थे, अब है ना। तो अब क्या अकॉर्डिंग चेंज करोगे कि नहीं करोगे? या तुम भड़वों की तरह वही लेके चलोगे कि अपना घर तो अपना ही होता है, रेंट पे नहीं रहना चाहिए? किसने बोला नहीं रहना चाहिए? क्यों नहीं रहना चाहिए? आज़ादी है, तुम्हें फुल आज़ादी है। एक दिन की बुकिंग कर सकते हो तुम, महीने की बुकिंग कर सकते हो, तुम्हें सब कुछ आज़ादी है। जगह चेंज करने की आज़ादी है, घूम सकते हो तुम, नए नए लोगों से मिल सकते हो। कितने सारे प्लस पॉइंट हैं। तब की सिचुएशन हो सकती है कि भाई तब ये तीन जरूरी होती होगी, तो तुम उसके अकॉर्डिंग आज के ज़माने में क्या बोले, बस यानी कहाँ से आ जाते। पुरानी पुरानी कहावतों को लाके ऐसे इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करेंगे, इंटेलेक्चुअल। दिमाग दो कौड़ी का नहीं है। स्टडी विद राकेश बोल रहे हैं, खाना खाना बनाना कौन सी बुरी बात है बेटा? तू क्या खाता है खाना डेली? खाना ही खाता है या है कि कुछ और? ये तो घर को घर बनाने का काम है, फैमिली इन्हीं से बनती है। अब तू तो है आवारा, लेकिन आया तो है कहीं से और जाएगा भी कहीं। सब अकल ठिकाने लगनी है एक दिन। अच्छा देखो, अब ये बंदा देखो, ये मतलब ये ऐसा विश कर रहा है कि मेरे एक दिन अकल ठिकाने लग जाए, मतलब मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए काश। ये देखो कैसे लोग हैं ये जो घर वाले जो लोग होते हैं, ये फैमिली वाले लोग, हम लोगों से कितना डरते हैं। बोल रहा है कि तू आवारा है, तेरी एक दिन अकल ठिकाने आ जाएगी। मतलब ये नहीं बोल रहा कि तू गलत कर रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि तेरी बुद्धि ठीक हो जाए और तेरे साथ कभी कुछ बुरा ना हो। ऐसा बोलने के बजाय ये बोल रहा है कि तेरे ठिकाने आ जाएगी एक दिन अकल। समझ गया? और जिस दिन मान लो हो भी जाए मेरा एक्सीडेंट, तो ये बंदा खुश होएगा। बताओ कितने घटिया लोग हैं ना, कितने घटिया लोग हो तुम, ये फैमिली वाले जो बोल रहा है तू। थोड़ी भी तुम्हारे अंदर कुछ है वो है कि भाई मैं एक इंसान हूँ, जिंदा इंसान हूँ, तुम मेरे लिए बुरा की प्रार्थना कर रहे हो कि एक दिन अकल ठिकाने आ जाए इसकी। भाई मज़ा आ जाएगा, एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि ये आवारा लोग जो बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, ये इनके साथ कितना बुरा होता है, हैं? इसकी उस दिन आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। इसे सच में बता रहा हूँ, इसे बोलते हैं सैडिज्म। दूसरों के दुख में सुख लेते हैं ये। भाई सुधर जा, ऐसे दुख में रहेगा अगर दूसरे खुश लोगों को देख के तू ऐसी प्रार्थना करता रहेगा कि नहीं इसका तो नहीं। जैसे सुंदर बाइक होगी ना, कोई स्टाइलिश बाइक होगी, अच्छी बाइक होगी, और वो मशीन एक अच्छी मशीन है, अच्छा बंदा दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है, उससे ना उनको कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो पता है क्या बोलते हैं? आगे जाके एक्सीडेंट होएगा, बड़ा हीरो बन रहा है, आगे जाके एक्सीडेंट होएगा। ये लोग चाहते हैं कि हो जाए एक बार इसका एक्सीडेंट। क्यों? जस्ट बिकॉज कि वो तुमसे बेहतर दिखाई दे रहा है, तुमसे अमीर है, तुमसे ज़्यादा आज़ादी, मतलब मशीन है उसके पास, एक आज़ादी है, मतलब ट्रैवल करने की, घूमने की प्रिविलेज है उसके पास। तो तुम उसको तारीफ करने के बजाय उससे जलन ले रहे हो। इसका आगे जाके एक्सीडेंट होगा, देख हीरो बन रहा है, हीरो बन रहा है देख। कैसे लोग हैं यार भाई। उसने कोई रूल तोड़ा? अगर तोड़ा भी तो वो पुलिस का काम है, वो देखेंगे। पुलिस का काम है, वो पुलिस गवर्नमेंट का काम है कि वो करे जो भी करे। रूल नहीं तोड़ा, बंदा ढंग से बाइक चला रहा है, और वो हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि स्पीड में गई है, क्योंकि कई बार
जो आवाज़ है उसकी वजह से लगता है कि मशीन तेज़ है या फास्ट है या वो बंदा कुछ रूल नहीं तोड़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो प्यार से जा रहा है। उसको बोलेंगे बिना फालतू के, ये देखिए इसका एक्सीडेंट होगा, बड़ा हीरो बन रहा है, बड़ा हीरो बन रहा है, आगे जाके देखिए एक्सीडेंट होएगा इसका। ये लोग ना, इन लोगों का ही एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले यही मरते हैं। किसने बोला? गरीब लोगों की होती है, स्प्लेंडर की होती है, बताओ सबसे ज़्यादा। और बोलो, देखिए नहीं तुमने स्प्लेंडर की एक्सीडेंट? उनकी नहीं होती है क्या? मतलब उनकी 100 तक स्पीड जाती है, तो उनकी नहीं होती है क्या एक्सीडेंट? सबकी होती है। तो ये क्या होता है कि भाई जो अमीर है, जो वो है, उसी का एक्सीडेंट होएगा? ऐसा नहीं होता है। जिसका होना होता है हो जाता है। और तुम ना, मैं सच बताऊं, मैं तुम्हें एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार मनाली जा रहा था मैं, 2021 लद्दाख जा रहा था वैसे तो, पर मनाली के रास्ते में था। इधर ही की कहीं की बात है ये, जहाँ पे अभी मैं हूँ ना, इससे थोड़ा ही आगे। तो मेरे को एक मिली 800 सीसी की बाइक। मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी, मेरे को पता भी नहीं था 800 सीसी की बाइक भी होती है। मतलब सुपर बाइक थी, कोई डी से नाम था उसका, मेरे को याद नहीं। तो भाई बहुत ही मतलब एडवांस बाइक, और मेरे को डर लगता था, सच में बता रहा हूँ, मेरे को हाई स्पीड से डर लगता था। मैं बोलता था कि भाई नहीं, हाई स्पीड नहीं। लेकिन उस मशीन पे जब मैं बैठा, भाई साहब, क्या क्या पकड़ होती है उसके टायर की! क्या राइडर, एक राइडर भी होता है, राइडर की भी पकड़ होती है और टायर की भी पकड़ होती है। और वो मशीन कितने स्ट्रांग इंजन लगा हुआ है उसका भी फर्क होता है। तो वो ओवरऑल जो पूरा ऑरा है वो इतना स्ट्रांग था, मेरे को डर ही नहीं लग रहा था भाई। पहाड़ पे उस वक्त वो 150 तक चला रहा था वो, पहाड़ पे। और मेरे को 150 से भी शायद ज़्यादा ही चला रहा था, बहुत ही तेज चला रहा था मतलब। लेकिन उसकी ग्रिप इतनी अच्छी, और उसका मशीन का एक्सपीरियंस इतना अच्छा, कोई धक्का, कोई गड्ढा आ जाए, कुछ आ जाए, फर्क नहीं पड़ेगा उस मशीन को। इतनी स्ट्रांग थी, बहुत महंगी वाली बाइक थी वो, डी से नाम था उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा। और 800 सीसी की। मैं पहली बार पिलियन बैठा था, मैं उसके मतलब पीछे बैठा था, उसने मेरे को लिफ्ट दी थी। मैं लद्दाख की तरफ जा रहा था तब। और क्या एक्सपीरियंस था यार, मस्त थी वो बाइक। और हम लोग यहाँ पे बिना फालतू के अमीर लोगों से जलते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हम जब बैठेंगे ना उस ऑरा में, जब उस मशीन पे बैठोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। तुम क्योंकि 100 सीसी पे बैठे हो ना, तो तुम्हें पता है कि गाड़ी में धक्के लगेंगे, अब ये होता है। और फिर तुम्हारी बाइक तो जाती नहीं 80 से ऊपर, है ना? लेकिन वो बाइक जाती है, और वो बाइक बनी है इसके लिए। वो बाइक स्ट्रांग है, वो बाइक महंगी भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक्सीडेंट उसी का ही होएगा, ऐसा नहीं है। उसका कंट्रोल है पूरा, इतना स्ट्रांग कंट्रोल था उसका। मैं पहली बार ऐसा महसूस किया था। हमारे मोहल्ले और उस समय तो औकात ही नहीं है किसी की, वहाँ पे तो देख ही नहीं सकता मैं ये बाइक। तो देखना तो छोड़ो, मैं तो ट्रैवल में एक्सपीरियंस किया उस बाइक को, 800 सीसी की बाइक भाई। तो ये और कार में भी सेम ऐसा ही हुआ। कार में एक बार मैं बैठा था, जयपुर की लिफ्ट मिली थी मुझे, तब मैं आ रहा था ब्यावर की ओर से, कहीं जोधपुर की ओर से। ओ भाई क्या चला रहा था वो! कोई तो गाड़ी थी उसकी, फोर व्हीलर। और बाई चांस मेरे को उसमें बैठने का मौका मिला, और क्या चलाई उसने! और हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसका तो एक्सीडेंट होएगा। तो इतनी अच्छी ग्रिप थी उसकी, इतनी अच्छा ड्राइवर था, इतना कंट्रोल था। और मेरे को लगा वो रेसर या ऐसा कुछ है। मैंने बात भी कर रहा था उन लोगों से, तो मैं पूछ रहा था उनसे कि भाई आपका इतना स्ट्रांग कंट्रोल कैसे है आपका? तो वो बता रहा था कि शौक है हमारा, हमें मज़ा आता है हाई स्पीड चलाने में और वो सब। और मेरे को डर नहीं लग रहा था। और जनरली मेरे को बहुत डर लगता है, हाई स्पीड से डर लगता है, और ऐसे स्पीड से डर लगता है। लेकिन मेरा भ्रम टूटा, मतलब ट्रैवल में ये भ्रम टूटा कि भाई अगर बंदे में स्किल होगी, और मशीन अगर स्ट्रांग है, महंगी वाली मशीन है, और केयर की गई है उसकी, माने कि सर्विसिंग वगैरह प्रॉपर, वो बंदा पैशन के साथ, जो कोई पैशन के साथ करता है ना, वही ऐसा कर सकता है। इसी में अभी तुम्हें एक और एग्जांपल बताऊंगा मैं, अभी उनसे जो बात हुई थी मेरी। जो पैशन के साथ कर रहा है, जो मशीन स्ट्रांग है, जो केयर कर रहा है, वो बंदों की मशीन चलती है और वो चलाते हैं, वो पैशन के साथ करते हैं। तुम लोग तो वो काम पे जाने आने के लिए रखते हो ना मशीनों को। ये स्प्लेंडर प्लेंडर पैशन, यही औकात है तुम्हारी। 300 सीसी, 350 सीसी, तो ऊपर वालों को तो तुम गाली ही दोगे ना। हमेशा लोग ना ऊपर वाले को, शेर जो है बब्बर शेर को देख के जलता है, हमेशा ऐसा ही होता है। अब तो मैं वो एग्जांपल बताता हूँ जो मैं बोल रहा था। तो मैंने उनसे ना पूछा कि, वो बोला कि हमारा पैशन है, मतलब हमें मज़ा आता है उसमें, चलो। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब ऐसी स्किल आपने किसी और की देखी है? मतलब कि अगर जो सीएम होगा, किसी स्टेट का जो सीएम होता है, क्या वो भी ऐसी बाइक भगा सकता है? सीएम का ड्राइवर, सॉरी, जो सीएम होता है उसका ड्राइवर के अंदर ये स्किल होती होगी, क्योंकि कभी एस्केप करना पड़ जाए, हो जाए, तो इतनी तेज़ी से निकाल के ले जाएगा बाइक, ये गाड़ी को? बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको कुछ नहीं आता है। वो बहुत ही सरकारी कोटे या वैसे निकल के होते हैं, ड्राइवर होते हैं वो लोग, उनको इतनी स्किल नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। वो बस सिंपल ड्राइविंग के बंदे होते हैं, ऐसी स्किल नहीं होती है उनके अंदर। मैंने बोला तो अच्छा, तो फिर वो आप जैसे लोगों को हायर क्यों नहीं करते? तो वो उसने मेरे को पता है क्या बोली? बोला दे कांट हायर अस, वो मुझे हायर, मेरी फीस नहीं पे कर सकते वो, क्योंकि वो पैशन के लिए करते हैं।
और बिजनेस उनके अलग चलते हैं, वो पैशन के लिए चलाते हैं, केयर करना उसको। जैसे कुछ लोगों को घोड़े पसंद होते हैं, ऐसे वो उसका कार का पैशन था। जिन लोगों के पैशन से जो काम करते हैं ना, उसको वो प्रोफेशनल भी बीट नहीं कर पा रहा। सोचो सीएम पीएम का जो होता है वो, मुझे पता नहीं हो सकता है उनके अंदर स्किल होती हो, लेकिन मैंने उनसे जो पूछा उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ऐसी स्किल नहीं होती है उसके अंदर, ये तो हम पैशन से करते हैं, इसलिए हमको शौक है और वो सब। और क्या मस्त दौड़ा रहा था। सोचो जयपुर सबसे ज़्यादा जाना जाता था एक टाइम पे, जयपुर वाला जो रोड है वो एक्सीडेंट के लिए जाना जाता था। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिससे मेरा विजन ही चेंज हो गया। मतलब क्योंकि मैं भी तो कीड़े मकोड़ों से आया हूँ ना, मैं भी उन लोगों को देख के जलता था कि भाई ये तो हीरो बन रहा है, इसका जाके एक्सीडेंट होएगा, देखियो आगे। अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उनका एक्सीडेंट वगैरह, अपने आप को वो दिखा रहे हैं नहीं नहीं हम सही हैं, हम गरीब हैं और हम सही हैं, और हम तो बस लिमिट में चलाते हैं, और हम बहुत रूल फॉलो करते हैं, है ना, हम अच्छे हैं, ये अमीर लोग तो बुरे हैं, इनका तो एक्सीडेंट होएगा आगे जाके देखना, ये पैसों के नशे में है, इसका इसका एक दिन ना वो होएगा। डिप्रेशन में रहते हैं ये लोग, अमीर लोग ना डिप्रेशन में रहते हैं, इनका कोई ना कोई इनको पूछता है ना कोई वो, डिप्रेशन में होते हैं ये तो। हम लोग सही हैं, हम लोग बात करने के लिए तो कोई है, हैं जॉइंट में रहते हैं हम लोग बात करने के लिए। ये अमीर लोग ने डिप्रेशन में रहते हैं ये लोग, दारू वारू पी के रहते हैं, ड्रग करते हैं ये लोग तो। अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं ये गरीब लोग, कीड़े मकोड़े। बताओ कैसे घिनौने लोग हैं। या तो बंदे किसी अमीर ने तुमसे खुद बोला हो तो बताओ, तुम ये मान कैसे रहे हो टीवी में देख के या उसमें देख के ये इमेज बना ले रहे हो। क्योंकि मैं तुम जैसा था, इसीलिए मैं तुम्हें ये बता पा रहा हूँ, मैं हक से ये बात बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम जैसा था और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। वो बहुत मज़े में है, जो अमीर है, जो पैशन फॉलो कर रहा है, जो अपनी मर्जी से पैसे खर्च करके एंजॉय कर सकता है, वो सब बढ़िया जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। तुम अपनी मर्जी से बना रहे हो, तुम उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, तुम 5 रुपए के लिए लड़ जाते हो। औकात देखो अपनी, भड़ुओं, कीड़े मकोड़ों, गुलामों, पक कैसे लोग हैं। मैं क्या बात बोल रहा था, मैं समझ नहीं, तुम्हारे कमेंट भूल गया मैं। हाँ, ये घर मकान बोल रहा था, ये ठिकाने आ जाएगी एक दिन अकल है तेरी 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 ठिकाने लगाऊं अकल में। ई, पक। यात्री ग्राम बोल रहे हैं, भाई सच बताओ आपको तगड़ा धोखा मिला है किसी लड़की से? नहीं नहीं, तगड़ा वगड़ा कुछ नहीं। हाँ, हालांकि वो जो एज होती है उस वक्त की, कॉलेज के आसपास की या वो सब, तो उस वक्त ऐसा लगता है। हालांकि कोई तगड़ा वगड़ा धोखा कुछ नहीं होता। तगड़ा धोखे का क्या मतलब होएगा कि आप मान के बैठे हो कि आपने उसमें बहुत सारे इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए, टाइम इन्वेस्ट कर दिया, या फिर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उस लड़की पे बहुत पैसा लगा दिया, और फिर धोखा हो जाए, तब तुमको लगेगा धोखा है। लेकिन वो भी धोखा नहीं है एक्चुअली, तुमने भी एक्सपेक्टेशन के साथ ही इन्वेस्ट किया है सब कुछ, पैसा, इमोशन, टाइम, ये सब तुमने एक्सपेक्टेशंस के साथ किया है। तो तुम कोई भला करने तो जा नहीं रहे थे कि भाई मेरे को तो धोखा मिल गया, भाई तुम अपने लिए तो कर रहे थे ना। और सामने वाला इंसान चेंज नहीं होगा, ये तो तुम्हें भी मालूम है कि इंसान कभी भी चेंज हो सकता है। नथिंग इज धोखा, कुछ भी धोखा नहीं होता है। तुम अपने सेल्फिश रीजन से जाते हो उसके पास, अब ये उसकी मर्जी है कि बाद में उसका दिमाग चेंज हो जाता है, तुम पसंद नहीं आ रहे हो उसको, तुम्हारी आदतें पसंद नहीं आ रही, ये उसकी चॉइस है, उसको पूरा हक है अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में किसको कब हटाना है नहीं करना है, वो उसका पूरा हक है। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया हो या नहीं उठाया हो, फिर भी स्टिल ये उसका चॉइस है। तुम ये नहीं कह सकते कि भाई तुमने उसके ऊपर पैसे खर्च कर दिए बहुत सारे, अब पिछले 1 साल में 2 साल में बहुत पैसे खर्च कर दिए, और अब इसने मुझे धोखा दे दिया, जैसे उसको अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया या फिर अच्छी लड़की मिल गई किसी को, या फिर कुछ भी, है ना। तुम ये बात नहीं बोल सकते, तुम्हें कोई हक नहीं है। पहले बात तो तुम सोच समझ के खर्चा करो उस पर, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। बाद में इस चीज़ का वो नहीं कर सकते कि तो हमें तो धोखा मिल गया। धोखा किस सेंस में बोलोगे? यही तो बोलोगे ना कि भाई या तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया या इमोशन इन्वेस्ट कर दिया तुमने उसके ऊपर, और अब तुम्हें लग रहा है कि वो तो गया या गई, तो यही इसी को धोखा बोल रहे हो ना। और क्या होता है धोखा? चीटिंग कर दिया उसने तो मेरे से, तो भाई वो उसकी मर्जी, उसकी आज़ादी, उसकी लाइफ, जो वो करना चाहे। मैं इसीलिए मानता हूँ कि किसी ने मेरे को धोखा नहीं दिया, ना मुझे कोई दे सकता है धोखा। नो वन कैन चीट मी। मैंने अपना इमोशन ऐसा इन्वेस्ट करता ही नहीं किसी में, अब तो नहीं करता हूँ, हालांकि पहले तो चलो बचपना होता है। पैसा तो फिर भी नहीं था, पैसे पहले भी नहीं थे। दूसरी एक और बात मुझे समझ में आई, धोखे से ना तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो?
मान लो तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं थी और वो बॉडी की वजह से या स्मार्टनेस की वजह से या किसी वजह से तुमको छोड़ के चली गई, पैसा भी हो सकता है, तो अब तुम्हें ये सीख मिल गई कि हाँ यार बात तो सही है यार, वो मेरे पास क्यों रुकना चाहिए किसी को, क्योंकि ना मेरे पास पर्सनैलिटी है ना कॉन्फिडेंस है, और वो जो दूसरे वाले के पास गई है उसके पास वो स्ट्रांग है, अल्फा है, बढ़िया है, तो तुम अपने आप को बेटर बनाओ। सीधी बात है, धोखा मिलना कोई बुरी बात कैसे हो सकती है? तुम सोचो, ये तो इंप्रूवमेंट का एक स्कोप है तुम्हारे लिए। कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, इसका मतलब वो जिस बेटर पर्सन के पास गया है उसके पास कुछ बेटर चीज़ें हैं, तो तुम्हें भी वही चीज़ क्रिएट करनी है। एक तरह से तुम्हें टारगेट मिल गया छोटा सा कि वो टारगेट ले लो, उसके बाद तुम्हें वो एक क्या फिर उससे बेटर भी मिलेगी और उससे ज़्यादा भी मिलेगी। एक क्यों मिलेगी? एक क्यों लेनी है तुम्हें? कैपेसिटी कम है क्या तुम्हारी? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक से क्यों वो कर रहे हो भाई? तुम अपने आप को अल्फा बनाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, जो वो जिसके पास गई है उससे ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ, फिर देखो कैसे भाग के आएगी वो भी, और अपनी उसकी सहेलियाँ भी सब आएंगी। भाई इम्प्रूव करो ना अपने आप को, बॉडी बनाओ, अपने आप को रिच बनाओ, अमीर बनाओ, हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग करो, कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी से निकलो, ट्रैवल करो, हैं, स्ट्रांग बनो। ये क्या छोटी छोटी परंपराओं में तो तुम लिप्त हो जाते हो, छोटी छोटी परंपराओं में फंस जाते हो, बड़े बूढ़ों की बातों में फंस जाते हो। अभी आया था एक बड़े बूढ़ों की बात कर रहा था, रोटी कपड़ा मकान, यही औकात है बस तुम्हारी, इतना ही सोच पाओगे, इससे ज़्यादा तो सोच नहीं पाओगे, आज़ादी सोच नहीं पाओगे। विदेश ट्रैवल जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, इसमें तुमने इंक्लूड ही नहीं किया। रोटी कपड़ा मकान में विदेश ट्रैवल इंक्लूड ही नहीं करा इसने, जबकि विदेश ट्रैवल कितना इंपॉर्टेंट है, बाहर जाना कितना इंपॉर्टेंट है। इस छोटी छोटी सोच के आदमी को रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें बेसिक लग रही हैं, ये 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी लग रही हैं। बताओ, ये तो इसकी सोच है, ये औकात है इसकी, ये यहीं तक सोच पाएगा। फिर बोलेगा कि मेरे को लड़की छोड़ के चली गई। अरे भाई तेरे रोटी कपड़े मकान के लिए क्यों रहेगी जब उसे पिज़्ज़ा बर्गर और विदेश ट्रैवल भी मिल रहा है, मोहितो पोइतो सब मिल रहा है उसे बाहर जाके तेरे पास क्यों रहेगी रोटी कपड़े मकान वाले भड़वे गरीब भक कीड़े मकोड़े।